जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है परमेश्वर का राज्य। ये परमेश्वर का राज्य उन्नति, समृद्धि और संपन्नता का है। परमेश्वर के राज्य के बारे में हम लोग बाइबल में से, वचन में से हम लोग सीखेंगे, मेडिटेट करेंगे और हमारी क्या सेवा है परमेश्वर के राज्य में, हम क्या कर सकते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। आज परमेश्वर पिता हमारे साथ में बात करेगा। आइए, ये नया दिन हमारे लिए जो परमेश्वर ने उसके अनुग्रह से दिया है, हम अपने आप को उसको समर्पण करते हैं और प्रतिदिन का बोझ जो हमारा परमेश्वर उठाता है, हम उसकी आराधना और उसकी स्तुति करें। हम देखते हैं, पढ़ते हैं हम लोग भजन संहिता 72 का 17 वचन। उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा, जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया नया होता रहेगा और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे। सारी जातियां उसको धन्य कहेगी। ये भविष्य करा है, जैसे सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया नया होता रहेगा। उदाहरण दिया है, जैसे रोज सूरज निकलता है और ढलता है, दूसरे दिन सूरज निकलता है, से नित्य है। ऐसे ही परमेश्वर का नाम जो है, तब तक उसका नाम नित्य नया नया होता रहेगा और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे। सारी जातियां उसको धन्य कहेगी, परमेश्वर को धन्य कहेगी। परमेश्वर को पहचानने का, परमेश्वर के अनुग्रह को समझने का और उसके प्रेम को हमें समझने का, एक परमेश्वर ने एक मार्ग तैयार करा है और वो मार्ग परमेश्वर मनुष्य पर प्रकट करता है। यशाया 9 और 7 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। ये दाऊद की राजगद्दी पर निरंतर सर्वदा स्थिर करने वाला है परमेश्वर, और वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। दाऊद के गद्दी पर, उसके सिंहासन पर परमेश्वर ने बिठाया है और राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है और नित्य वो कभी भी उसका सिंहासन जो है कभी नहीं ढलने वाला है, क्योंकि दाऊद राजा को परमेश्वर ने ये वचन दिया था कि तेरा सिंहासन ये नित्य रहेगा। हम लोग पढ़ते हैं यशाया 54 का तीसरा वचन, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। ये परमेश्वर ने उसके सेवकों को दी सेवकाई है, ये कि जो उजड़े हुए जो नगर है, जो जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य उन्नति, समृद्धि और संपन्नता का है। आइए हम
अपने आप को परमेश्वर को हम लोग समर्पित करते हैं, क्योंकि प्रतिदिन का बोझ परमेश्वर हमारा उठाता है। प्रतिदिन का उद्धार वो हमारे लिए वो सिद्ध करता है। हम धन्यवाद देते हैं उसकी सारी आशीषों के लिए, जो हमें स्थिर करता है, उसके राज्य में हमें बढ़ाता है और हमें आशीषों से भरता है। आज का दिन हम परमेश्वर के सामने जब आते हैं, हम आज के दिन के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम वचन में से पढ़ते हैं। भजन संहिता 72 72 और उसका 17वां वचन। उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा, जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा, और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे। सारी जातियां उसको धन्य कहेगी। यहाँ पर परमेश्वर का राज्य किस प्रकार का है, उन्नति करने का है, और वहाँ पर समृद्धि है, संपन्नता है, और लोग अपने को धन्य कहते हैं। और ये जो राज्य है परमेश्वर का, ये सदा सर्वदा बना रहता है। हम उसको धन्यवाद देते हैं। ऐसे परमेश्वर की हम लोग आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। आइए हम और पढ़ते हैं यशायाह 9 और 7 वचन में। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। ये जो राज्य है परमेश्वर का, उसके बारे में वर्णन करा है। ये शांति का राज्य है, उसका कभी अंत नहीं होने वाला, और ये राज्य न्याय और धर्म के द्वारा ये स्थिर किया गया है। और उसकी जो राजगद्दी है, वो दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए स्थिर करा है। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया है। प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, और दाऊद को उसको आश्वासन दिया है परमेश्वर ने कि उसका जो सिंहासन है, दाऊद का जो सिंहासन है, वो सर्वदा के लिए रहेगा, और उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह राज्य करेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह दाऊद के घराने में, दाऊद के वंश में, उसके घराने में वो उसने जन्म लिया है। यूसुफ की ये वंशावली में प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में हम लोग पढ़ते हैं, और यूसुफ वो दाऊद के वंश का था, घराने का था, राज घराने का था। इसलिए वो बेथलहम में नाम निश्चय करने के लिए, अपना नाम लिखवाने के लिए गया है। हम लोग पढ़ते हैं यशायाह 60 और 21 और 22 वचन। तेरे लोग सबके सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा, और सबसे दुर्बल एक सामर्थ्य जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। ये भविष्यवाणी करी है कि कैसे है परमेश्वर के लोग, वो धर्मी है, सबके लोग धर्मी है वो लोग, और वो अधिकारी रहेंगे। उन लोगों के पास में परमेश्वर पिता के ओर से उनको अधिकार मिलेगा। वो उस योग्यता के बनेंगे, वो अधिकारी बनने की योग्यता के रहेंगे, और परमेश्वर के हाथ में रहेंगे। वो उसके महिमा करेंगे, महिमा प्रकट करेंगे। और कैसा लिखा है कि जो दुर्बल है, परमेश्वर उनको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर उनको बलवंत बनाएगा। ऐसे परमेश्वर का आशीषों से उसका राज्य रहेगा। ये दुनिया के राज्य के जैसा नहीं रहेगा। वो परमेश्वर का राज्य ऐसे आशीषों से भरा हुआ रहता है।
अब हम लोग देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार चौथा अध्याय 31 और 32 वचन में कैसे परमेश्वर का राज्य रहता है उसके बारे में यहाँ पर लिखा। हम लोग पढ़ते हैं, वह राई के दाने के समान है और जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब सब शाक पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। राई का दाना कितना बारीक रहता, उसका ये एग्जाम्पल दिया है। परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है, वो बढ़ने वाला है। परमेश्वर का राज्य हरदम बढ़ते रहेगा वो, और इतना बढ़ते रहेगा कि उसकी डालियां भी फैलेगी, उसमें पंछी भी आके बसेरा कर सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं दूसरा पतरस 2 और 5 में क्या लिखा है, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्मी के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। यहाँ पर परमेश्वर का राज्य किस प्रकार का है और कैसे परमेश्वर पिता अपने जो प्रचारक है और उनको कैसे बचाता है, ये लिखा है। भक्तिहीन लोगों के बीच में रहता था नूह, प्रचार करता था, धर्म का प्रचार करता था, धर्मी था, सीधे मार्ग पर चलता था, परमेश्वर पर विश्वास करता था। लेकिन कैसे लोगों के बीच में रहता था? जो अधर्मी है, जो लोभी है, ऐसे लोगों के बीच में रहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बचाया। अभी देखते हम लोग मत्ती 3 और 1 में, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक आया है। पश्चाताप का संदेश दिया, प्रचार करा, परमेश्वर के लिए वो मार्ग सिद्ध करने वाला था। ये जो कहाँ पर प्रकट हुआ? जंगल में। सब लोग उसके तरफ क्या हो गए? आकर्षित हो गए। ये कौन है? क्या बताता है? जंगल में कैसा क्या है? और ये सब बातें परमेश्वर ही कर सकता है। उसने वह यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले को भेजा है। मत्ती 9 और 35 में हम देखते, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। ये प्रचार है परमेश्वर के राज्य का। जो लोग बीमार है, जो लोग दुर्बल है, उनकी दुर्बलता दूर करी। जो बीमार थे उनकी सारी रोग राई यीशु मसीह ने दूर करी, उनको चंगा कर दिया है। और उनके आराधनालय, जहाँ पर आराधनालय है उनके, ये सब यहूदियों के, इजराइलियों के जो जितने सिनोगाग से, उसमें जाकर प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य का प्रचार करा है। उनको बताया है कि तुम पश्चाताप करो और मन फिराओ, पश्चाताप करो। हर एक जो परमेश्वर के नियम के विरुद्ध है, जो परमेश्वर के जो वो सब छोड़ दो और प्रेम और प्रीति का यीशु मसीह ने मेल मिलाप का संदेश दिया है और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी दूर करता रहा। हर एक विश्वासियों का ये कार्य है जो यीशु मसीह ने करा है, वैसे ही हमको भी उसने भेजा है कार्य करने के लिए। अभी और देखते हम लोग मार्क 16 और 20 में, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। जो प्रेषितों को भेजा है कार्य करने के लिए, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे
वचन को दृढ़ करता रहा। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद कि यहाँ पर वचन को दृढ़ करना, स्थिर रहना, और जो दुर्बल है उनको उनकी दुर्बलता में उनको सहायता करना, जो बीमार है उनको चंगा करना, और परमेश्वर का जो प्रेम का संदेश है, मेल मिलाप का संदेश है, उद्धार का संदेश है, वो देने का। क्योंकि हमारे लिए उद्धार का मार्ग परमेश्वर ने सिद्ध करा है, उसको हमको समझना है। प्रभु यीशु मसीह वो हमारा मार्ग है, और उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के ही बलिदान के द्वारा हम हमारी पापों से छुटकारा हमें मिला है। आज हमारे लिए खुशी का एक संदेश है, हम लोग दूसरों तक लोगों को पहुंचाने का है। लुका 9:6 में लिखा है, अतः वे निकलकर 12 प्रेषितों को भेजा है प्रभु यीशु मसीह ने, और फिर वो निकल गए गांव-गांव में, निकलकर गांव-गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। गांव-गांव में जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर सब समस्या रहती है। जहाँ लोग रहते हैं उधर बहुत सी समस्याएं रहती है। उनकी जो बीमारी, उनके शरीर से जो संबंधित रहते बीमारियां रहती है, अज्ञानता से होती है, बुरे आदतों से, इस सब बातों को प्रभु यीशु मसीह ने सब चंगा करा है। उन लोगों के विचारों को, उनके मन को शुद्ध करा है, उनको बताया है कैसे जीवन बिताना चाहिए, किस प्रकार का जीवन, अच्छा जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, उसको हमको कैसे हमको जीना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। अभी हम लोग और देखते हैं प्रेरितों के काम 28 और 31 वचन। संत पौलुस के बारे में लिखा है, जिन्होंने बहुत प्रचार करा, बहुत सी मंडलियों को उन्होंने स्थापन करा है, और हम देखते हैं कि उनका जीवन कैसा था, किस प्रकार के, उनको भी बहुत सी जरूरतें थी, और वो कैसे रहे, अपना जीवन को कैसा बिताया है, और कैसे फलवंत हो गए, कैसे परमेश्वर के राज्य की उन्होंने उन्नति करी है। हम देखते हैं यहाँ पर प्रेरितों के काम 28 और 31 वचन में लिखा है, वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे बहुत आशीष मिली, क्योंकि मैं हरदम सोचती रहती हूँ कि मेरे पास अपना घर नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रभु का जो दास है वो तो भाड़े के घर में रहा, उनको भी अपना घर नहीं था, शायद ऐसे ही लगता है। लेकिन परमेश्वर जहाँ पर भी वो रहते थे वहाँ पर निडर होकर उन्होंने परमेश्वर के राज्य की सुवार्ता दी है। 31 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, और जो उसके पास आते थे, और जो उसके पास में आते थे उन सब से मिलता रहा, और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह की बातें हमारे जीवन में हमको आचरण में लाना है। हमको प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर, दिखाए हुए मार्ग पर हमको चलना है, और हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के साथ में हमारी संगति हमको बना के रखना है, स्थिर रहना है हमें। जब हम प्रभु यीशु मसीह के संगति में रहते हैं और उसकी आराधना, हम स्तुति करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर को हम ऊंचा उठाते हैं। ये उसकी इच्छा है कि हम उसके पुत्र पर, प्रभु यीशु मसीह पर, जिसने हमारे लिए दे दिया है, हमारे लिए भेजा है, हम उस पर विश्वास करें और हम उसके जैसा बने। अभी हम लोग देखते हैं इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 17 वचन। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। मेल मिलाप का सुसमाचार है, यह हमारा जो सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य करा है सूली पर,
वो हमारा मेल मिलाप करा दिया है परमेश्वर से। अभी हमारा मेल मिलाप हमारे जो सगी संबंधी है, हमारे जो बंधु वर्ग है, जो हमारे हमारे कलीसिया में है, जिस दूसरे जो लोग हैं जो अंधियारे में है, हमारा सबसे हमारा मेल मिलाप रहना चाहिए। और हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से है। परमेश्वर के राज्य के भागीदार है हम हैं। और कौन से कैसे हम लोगों को काम करना है, ये भी हम लोगों को परमेश्वर ने बताया है कि ये सुसमाचार है। ये प्रेम का सुसमाचार, मेल मिलाप का सुसमाचार, ये उद्धार का संदेश है, ये उन्नति, ये और ये समृद्धि का संदेश है, हमें स्थिर रहने का ये संदेश है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद दें। हम लोग पढ़ते हैं पहले पतरस 3:19 में, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। जब प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा, एक 3 दिन तक प्रभु यीशु मसीह एक कैदी आत्माओं को भी प्रचार करा है। कैदी आत्मा जहाँ पर रखा है, गहना जहाँ पर रखे थे ये आत्मा, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उनको जाकर प्रचार करा है और उनका उद्धार करा है। हम देखते हैं पहला पतरस 4 और 6 में और भी गहरी बात यहाँ पर लिखे, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। हमारा आत्मा जो है वो जीवित रहना, यही सुसमाचार हमें बताता है। क्योंकि हमारा शरीर तो नाश हो जाएगा, हमारा शरीर स्वर्ग में नहीं जाएगा, और लेकिन हमारा आत्मा जो स्वर्ग में जाएगा उसके लिए प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह के लहू की जरूरत है। हमारा जो जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, आत्मा से विश्वास करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि सुसमाचार कैसे कार्य करता है। हमारे आत्मा को भी इस सुसमाचार बताया है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। इस सुसमाचार का कार्य जैसे आरंभ हुआ है, जैसे सृष्टि की निर्मित हुई, तब से इस सुसमाचार का कार्य आरंभ हुआ है। हम देखते हैं नूह ने प्रचार करा, और फिर बाद में जितने संत लोग हैं सबने प्रचार करा है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया है बालक बनकर, और उसने सुसमाचार बताया है। और प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए राह तैयार करी है और पश्चाताप का संदेश दिया है, और लोगों का मन फिराव का जो संदेश है वो दिया है। और यहाँ पर बहुत बड़ा ऐसा कार्य करा है, सुसमाचार बताने के लिए उन्होंने शुरू करा है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो सुसमाचार का कार्य पूरा करा है। हमारे आत्मा को भी बचाने का जो सुसमाचार है वो दिया है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं, सारे उसके चेलों के लिए, प्रेरितों के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, और प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है उसके अनुसार उन्होंने जीवन बिताया, और दूसरे लोगों तक वो सुसमाचार उन्होंने फैलाया है। आज हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 14 और 16 वचन। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। सनातन सुसमाचार था। प्रकाशित वाक्य 14 और 6 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। ये सुसमाचार हम लोग हमारे लिए ये सुसमाचार है, और हमें भी ये सुसमाचार अभी हमको बताने का है। और कैसे है ये सुसमाचार, क्या है ये सुसमाचार, हम लोग पढ़ते हैं।
14 और 14 का 16 और हम लोग सातवां वचन हम लोग पढ़ते हैं। उसने बड़े बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। ये हमारा काम है कि हमें परमेश्वर का भजन करना है। और किसका भजन करना है? कौन है हमारा परमेश्वर? वो परमेश्वर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। और प्रभु और कैसे करना है उसके भजन पूजन? हमें यीशु मसीह के नाम से करने का है। यीशु मसीह के लहू में हम अपने आप को जब धोते हैं, हमारे हृदय को धोते हैं, तब ये जो सुसमाचार करने का जो मार्ग है वो हमारे लिए सिद्ध हो जाता है। और हम चाहते हैं कि ये जो खुशी है, ये जो आनंद है, स्वर्गीय आनंद सब लोगों को मिलना चाहिए। सब लोगों को मिलना चाहिए। ये खुशी, आनंद, उन्नति, ये सब कुछ दिखने वाली चीजें हैं और दूसरे को बांटने वाली चीजें हैं। ये सुसमाचार हमारे जीवन को बदलने वाला, हमारे विचारों को बदलने वाला, ये सब इस सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर बालक बन के आया और हमारे लिए ये उद्धार का कारण बना है। उसके पवित्र लहू को बहाने से सूली पर का मृत्यु उसने हमारे लिए सहन करा है। वो मृत्यु सूली पर का वो समेट कर रहा था मनुष्य और परमेश्वर के बीच में की जो दीवार है, पाप की दीवार, वो सब उसने मिटा डाली है। पाप का बंधन जो था वो सब कुछ टूट गया है। हमें स्वतंत्र करा है। स्वतंत्रता का ये सुसमाचार है। ये सारे बंधनों से हमें आजाद करने का सुसमाचार है। शांति का सुसमाचार है। परमेश्वर ने हमें हर दम के लिए ये आशीषों से भरा है, इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। सारे उसके आशीषों के लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि ये सुसमाचार हमें मालूम हुआ है, हमने सुना है और हमने अपने आप को समर्पित करा है। अगर किसी ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करा तो आज मौका है कि प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में, अपने मुख से ग्रहण करो और ये जो उद्धार का संदेश है या आपके हृदय तक, अंदर तक पहुँचे और आपको उद्धार का जो आनंद है, जो खुशी है, जो पापों की माफी आपको मिली है, ये जो विचार है आपके दिल में, वो और भी उन्नति करने वाला, आपको समृद्ध बनाने वाला और आपके जीवन को आनंदमय करने वाला, स्थिर करने वाला बने। आइए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं ये सारे आशीषों के लिए। यीशु की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। हम लोग आशीर्वचन जो है हम लोग पढ़ते हैं। आशीर्वचन परमेश्वर का जो आशीर्वचन है हमारे लिए वो हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो आशीर्वचन जो दिए हैं हम लोग उसको पढ़ते हैं। यहूदा की पत्री 24 और 25 वचन हम लोग पढ़ेंगे। आशीर्वचन एक वचन हमारे लिए बहुत आशीष का है, इसलिए हम उसको ग्रहण करेंगे। विश्वास के साथ में हम इसको ग्रहण करेंगे। आशीर्वचन, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे परमेश्वर की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु गौरव पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे।
आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन।